हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम यानी कि चाल, दूरी और समय के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। आज के क्लास में मैं सिंपल क्वेश्चंस लूँगा जो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टफ़ हैं उनको सिंपल तरीके से या शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे हल करते हैं वो मैं बताऊँगा। शुरू करते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय या गति। चाल को गति भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको स्पीड कहते हैं। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस को डी से लिखें और टाइम को टी से लिखें। अब इसकी दो यूनिट होती हैं, गति की या चाल की या स्पीड की। एक तो किलोमीटर पर घंटा जो जनरली यूज़ करते हैं, कुछ भी हो सकता है यूनिट, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, लेकिन जो जनरली क्वेश्चन में यूज़ करते हैं किलोमीटर पर आवर्स या मीटर पर सेकेंड। अब जब मीटर पर सेकेंड में दिया हो या किलोमीटर पर आवर्स में दिया हो तो एक दूसरे को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं पहले इसको देख लेते हैं। मान ले 1 किलोमीटर पर घंटा किसी की स्पीड है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब ये 5/18 आया कैसे। मान लें कभी आप भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी भूलने की आदत होती है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ये अगर हम भूल गए तो किलोमीटर पर आवर्स को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर पर घंटा है या 1 किलोमीटर पर आवर्स है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर है तो इसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे क्या है, आवर्स दिया है तो नीचे वाले को नीचे ही लिखेंगे। तो 1 आवर्स को हम अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फिर से हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम सिंपल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो और फिर ये दूसरे जीरो से दूसरे जीरो और एक 2 से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, तो ऊपर क्या आया, a × 5/18। अब किस में आ गया, ये मीटर पर सेकेंड में। अगर आप भूल जाएं कि किससे मल्टीप्लाई करना है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर घंटा दिया है, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 54 को हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 5/18 आप भूल जाते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 60 × 60 करेंगे और उसको सिंपल कर लेंगे। तो 18 3 जा 54 आया और 3 × 5 कितना आया, 15 आया। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब मान लो कभी कभी हमको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है, क्योंकि कभी कभी हमारा आंसर जो है मीटर पर सेकेंड में निकल के आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में दिया होता है किलोमीटर पर आवर्स। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में या किलोमीटर पर घंटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देख लेते हैं। अगर b मीटर पर सेकेंड है, अब इसको किलोमीटर पर घंटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे या किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो पहले 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि v × 18/5 करेंगे तो ये किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड अब किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर घंटा में या किलोमीटर पर आवर्स में हमको कन्वर्ट करना है। इसको लिख लेते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड है तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ गया, ये किलोमीटर पर आवर्स में आ गया, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड में था। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे इसे, 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36, तो 36 किलोमीटर और पर आवर्स में आ गया ये, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करें ये, तब ये 36 किलोमीटर पर आवर्स के इक्विवेलेंट होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं,
एक क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। इसके लिए दो फार्मूले हैं, यानी कि एक ही फार्मूले से दूसरा फार्मूला भी बन जाता है। तो औसत चाल या एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड होती है इक्वल टू कुल दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। और जब डिस्टेंस इक्वल होती है, इक्वल का मतलब जैसे क्वेश्चन में आए, कोई व्यक्ति अपने घर से स्कूल ए या x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाता है और स्कूल से वापस घर y किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आता है, तब उसकी औसत या एवरेज स्पीड क्या होगी? तो वो हमको निकालना है। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस इक्वल हो गई, क्योंकि स्कूल घर से स्कूल जाएगा तो डिस्टेंस उसके इक्वल होगी जब स्कूल से घर वापस आएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि जितनी दूरी स्कूल से घर की होगी उतनी ही घर से स्कूल की होगी। तो d1 d2 इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ x और y क्या है, चाल हैं। जैसे व्यक्ति x चाल से स्कूल गया और y चाल से स्कूल से वापस आ गया, तब उसकी औसत चाल क्या होगी या एवरेज स्पीड क्या होगी? तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा शॉर्ट ट्रिक 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है वो स्कूल गया हो, इस क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है कि आधी दूरी x स्पीड से गया और फिर बची हुई आधी दूरी y स्पीड से गया, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये भी हो सकता है। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से गया और बाकी 2 किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से गया, तो उसकी औसत चाल या एवरेज स्पीड क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल हो गई, 2-2 किलोमीटर हो गई, तब भी फार्मूला सेम लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। और जब डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कुल दूरी अपॉन कुल समय। फिर कुल दूरी और कुल समय हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे जो हमारे फार्मूले हैं वो समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, कोई व्यक्ति आधी दूरी ट्रेन द्वारा 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी कार द्वारा 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल कितनी है? अब यहाँ आपको ध्यान लगाना है, दूरी आधी दूरी दे दिया, आधी दूरी जो जा रहा 120 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है, बाकी बची हुई दूरी की डिस्टेंस कितनी होगी, बची हुई डिस्टेंस भी आधी होगी, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल हो गई। तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो गया, 120 हो गया किलोमीटर पर आवर, और y कितना हो गया 80 किलोमीटर, और पर आवर्स को अपॉन आवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ xy आ गया क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। अब हम फार्मूला लगाएंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 120x की जगह y की जगह 80 अपॉन दो नीचे दोनों को ऐड कर देंगे 120 प्लस 80। ठीक है, अब क्या होगा, इसको सिंपल करेंगे तो 2 इंटू 120 इंटू 80 अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, और नीचे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 2 इंटू 120 इंटू 80, अभी हमने इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि नीचे का जो फैक्टर आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। नीचे 200 आया तो 10 गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया और 2 से 2 गया। अब थोड़ा सिंपल हो गया इसलिए पहले मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया था। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब कितना आएगा 96, किस में आएगा बताइए, ये यूनिट किलोमीटर पर घंटा में दी है, तो आपका आंसर भी किलोमीटर और पर आवर्स में आएगा। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा में आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एवरेज स्पीड पे है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे दिया है, कोई व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है और 120 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल कितनी है? तो जो फर्स्ट डिस्टेंस है 160 किलोमीटर है और सेकेंड डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर है। यहाँ D1 और D2 अलग अलग हैं, मतलब इक्वल नहीं है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ठीक है, तो D1 D2 इक्वल नहीं है तो वो फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई नहीं लगेगा। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, D इक्वल टू 160 प्लस
120, तो 160 प्लस 120 कितना हो जाएगा 280 किलोमीटर। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? पहला टाइम इससे निकालेंगे, T1 कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, D अपॉन एस, फार्मूला डिस्टेंस अपॉन एस से स्पीड। तो D1 कितना था, 160 था या 160 था, इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा T1, 2 क्या आएगा, ये घंटा है तो घंटे आएंगे या आवर से लिख लेते हैं इसको। और T2 बराबर कितना आएगा, T2 ये 120 किलोमीटर दिया है और स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर दी है, तो 120 को 30 से डिवाइड करेंगे हम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आवर्स आ जाएंगे। तो T1 आ गया और T2 आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है, तो कितना आया था 2 + 4 = 6 आवर्स आ गया था। और हमें डिस्टेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं 280 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, एवरेज इंग्लिश में लिख देता हूँ या औसत चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड यानी कि कुल डिस्टेंस कितनी है 280 है और कुल समय कितना है 6 आवर्स है, ठीक है, 6 आवर्स है। तो कितना हो जाएगा 280 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर ये भी हो सकता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर इतना नहीं होगा तो फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं दोनों, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 140/3 किलोमीटर पर आवर्स कितना हो जाएगा 140/3 किलोमीटर पर आवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। एक कार पहले 25 किलोमीटर की यात्रा 35 मिनट में, तो D1 कितना हो गया 25 किलोमीटर हो गया, अब T1 कितना हो गया 35 मिनट हो गए। अब ये याद रखना है आपको, ये मिनट में है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है मिनट में है, तो 35 मिनट हो गए। D2 कितना हो गया 75 किलोमीटर हो गया और T2 कितना हो गया 65 मिनट हो गए, ठीक है। तो D1 + D2 टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, D = D1 + D2 कर देंगे, ये ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 75 + 25 100 किलोमीटर हो गया। और T1 + T2 कितना आया 120 आया, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 120 मिनट। अब 120 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम अगर आंसर किलोमीटर पर आवर्स में दिया होगा, हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या सीधे 120 से भी 100 को डिवाइड कर सकते हैं। अगर 100 को 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो यूनिट आएगी वो किलोमीटर पर मिनट में आएगी। लेकिन आंसर अगर किलोमीटर पर आवर्स में दिया होगा तब क्या करेंगे, इस टाइम को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं 1/60, क्योंकि आवर्स बिगर यूनिट है और मिनट स्मॉलर यूनिट है। जब स्मॉलर यूनिट को हम बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जब बिगर यूनिट को हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो टाइम आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, T बराबर कितना हो जाएगा 120 दिया है अपॉन 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में आ जाएगा, कितना आएगा 2 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। और हमने डिस्टेंस निकाल ली थी, D कितना आया था बताइए 100 आया था, 100 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी या औसत गति क्या हो जाएगी, स्मॉल में लिख देता हूँ, औसत गति या चाल जो भी हो इसको एवरेज स्पीड कहेंगे। एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन 100, डिस्टेंस हो गई 100 और टाइम कितना हो गया 2 हो गया। ऊपर डिस्टेंस किलोमीटर में है, अब टाइम कितने आवर्स में है, तो क्या हो गया 50 किलोमीटर पर आवर्स, इसका ये आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर्स में। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है, आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक आता है तभी आप क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे।
आपको शॉर्ट ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। अगर बेसिक समझ में आपके आ जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक आप खुद ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट और टफ क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी मेथड से मैं बताऊंगा, और सारे क्वेश्चन फिर आप देखते ही हल कर सकते हैं। जो मैं मेथड बताऊंगा या जो भी ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक ऐसी होगी, उस ट्रिक से टफ क्वेश्चन आप देखते ही विदिन मिनट में, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक का बटन दबाते रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा या लाभ मिले। थैंक यू।